हेलो एवरीवन। आज प्रॉब्लम सी सॉल्व करने वाले हम लोग इस कॉन्टेस्ट का। पहले समझते हैं प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। तो प्रॉब्लम गिवन है, यू आर गिवन टू इंटीजर एरे नम्स एंड फॉरबिडन ईच ऑफ लेंथ n and you may perform the following operations any number of times including 0. So what are the operations? Operations are, you can choose two indices, distinct indices I and j, and swap nums of I with nums of j, and you need to return the maximum number of swaps required, minimum number of swap required, such that for every indices I and j the nums of I is not equal to forbidden of I, right? So if no amount of swaps can ensure that every index avoids its forbidden value, then you need to return a -1, right? तो एक टेस्ट केस लेते हैं, ये वाला तो बहुत सिंपल है। इस टेस्ट केस को लेते हैं और समझते हैं कैसे आंसर 2 कैसे आएगा इसका, राइट? तो मैं इसको पेस्ट करता हूँ एक बार, राइट? ओके, तो नम्स ऑफ आई पे फॉरबिडन वैल्यू यहाँ पे 4 है, इस पे 6 है, फिर 5 है और फिर 5 है, राइट? तो 4 और 4 फॉरबिडन है, दे कांट बी सेम, पर यहाँ पे सेम है। 6 और 5 फॉरबिडन है, 6 और 6 फॉरबिडन है, फिर से वो सेम है। तो 4 6 और 6 और 5 कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, और 5 और 5 में प्रॉब्लम है तो 5 भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, राइट? तो 4 6 5 मेरे पास 3 इंटीजर है जो फॉरबिडन होंगे। तो एक तरीका ये हो सकता है कि मैं 4 और 5 को स्वैप कर दूँ, तो ये बन जाएगा 5, मतलब इस पे इस इंडेक्स को और इस इंडेक्स को स्वैप कर दूँ तो ये बन जाएगा 5 6 अरे 5 6 6 एंड 4, और फिर मैं 6 और 4 को स्वैप कर दूँ, राइट? 6 और 6 सेम आ रहा है ना, तो मैं यहाँ पे इन दोनों को स्वैप कर दूँ तो ये बन जाएगा 6 5 6 एंड 4, राइट? तो ये एरे और फॉरबिडन एरे अब सेम नहीं है, मतलब दोनों एरे को मेरे को डिफ़र करवाना है, राइट? और मेरे को इसके लिए 2 स्वैप्स एटलीस्ट लगेंगे ही, राइट? तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट आई होप क्लियर होगा, राइट? एक बार टाइम कंस्ट्रेंट देख लेते और एक बार देख लेते हैं कि नम्स अगर 7 7 है, राइट? मतलब दोनों ही 7 है, और फॉरबिडन में 8 और 7 है, राइट? 7 7 और फॉरबिडन में 8 और 7 लिखा है, तो देयर इज़ नो वे, आप कोई भी स्वैप कर लो। 7 और 7 है इधर पे, ये फॉरबिडन है, और कोई फॉरबिडन नहीं है, पर मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं, क्योंकि मैं इस 7 को इधर मूव कर नहीं सकता, क्योंकि करूँगा तो भी 7 ही मिलेगा मेरे को, राइट? स्वैप करने के बाद भी। सो इसका आंसर -1 आएगा, राइट? ग्रेट। तो आई होप प्रॉब्लम एग्जाम्पल क्लियर होगा, राइट? और टाइम कंस्ट्रेंट देखें तो टाइम कंस्ट्रेंट 10 की पावर 5 है, राइट? तो हमारे को सोल्यूशन जो लिखना है वो बिग ऑफ n हो सकता है, या फिर n log n सोल्यूशन भी एक्सेप्टेबल होगा, राइट? तो ये सोल्यूशन हम लोग को अप्रोच करना है, राइट? अब सोचते हैं कि ये होगा कैसे, राइट? तो कुछ ऑब्जर्वेशंस है जो फर्स्ट मैं आपको प्रेजेंट करता हूँ। पहला ऑब्जर्वेशन ये है ना, ऑब्जर्वेशन नंबर 1 ये है कि इफ़ माई काउंट, किसी का काउंट, राइट? काउंट ऑफ लेट्स से x प्लस फॉरबिडन ऑफ x, राइट? फॉरबिडन ऑफ x, अगर इन दोनों वैल्यू को मैं प्लस करूं और इसका वैल्यू ग्रेटर देन n हो जाता है तो रिटर्न -1, तो -1 रिटर्न करना है। क्यों? लेट्स से समझते हैं इसको, राइट? लेट्स से आपके पास 5 प्लेसेस है विजिट करने को, राइट? लेट्स से आपके पास 5 प्लेसेस, लेट्स से 5 शॉप्स है जहाँ पे आप विज़िट करते हो, राइट? लेट्स से 5 शॉप्स है ना? और मैं कह रहा हूँ कि आप 3 शॉप्स पे फॉरबिडन हो, मतलब आप उधर जा नहीं सकते हो। 5 शॉप आपके इलाके में थे एंड 3 शॉप्स पे आप फॉरबिडन हो, मतलब ये शॉप फॉरबिडन है, ये शॉप फॉरबिडन है और ये शॉप भी फॉरबिडन है, राइट? और मैं कह रहा हूँ तुमको कि एक काम करो, 3 शॉप से सामान खरीद कर लेकर आओ, राइट? तो आप मेरे को बताओ, क्या 3 शॉप्स पे जाना पॉसिबल है आपके लिए? आप इस पे जा सकते हो, इस पे जा सकते हो, तीसरा आपके पास इंडेक्स ही नहीं है, राइट? आप इधर जाओगे तो ये फॉरबिडन है, तो इधर नहीं जा सकते, आप इधर नहीं जा सकते, इधर भी नहीं जा सकते। तो क्या मतलब इससे पता चल रहा है कि अगर मेरे पास, मैं 2 शॉप पे गया, मतलब मेरे पास काउंट कितना है? मेरा काउंट है, मैंने कहा आपको 3 दुकान से सामान खरीद करके आओ, तो 3 शॉप्स हुए, और फॉरबिडन भी 3 है, राइट? तो टोटल काउंट जहाँ पे मैं जा सकता था
जहाँ पे मैं जाता हूँ, राइट, लेट्स से एक्स जिसको मैंने लिया, और फॉरबिडन ऑफ एक्स, राइट, अगर ये ग्रेटर देन एन होता है, क्योंकि टोटल शॉप्स तो 5 ही आपके इलाके में, राइट, तो अगर वो एन से ज़्यादा हो गया तो आप कभी भी उस कंडीशन को सेटिस्फाई कर ही नहीं पाओगे, राइट। वहीं अगर मैं कहता कि 2 शॉप्स पे जाओ तो आपके पास कहीं ना कहीं ऑप्शन होता कि हाँ मैं इन 2 शॉप्स पे चला जाऊँगा, राइट। अगर मैं कहता एक शॉप पे जाओ तो आप इस शॉप पे चले जाओगे। तो कंडीशन क्लियर है कि काउंट ऑफ एक्स प्लस फॉरबिडन ऑफ एक्स ग्रेट शुड अगर एन से ज़्यादा हो जाता है, राइट, तो आपको -1 रिटर्न कर देना चाहिए, आपके पास कोई पॉसिबिलिटी ही नहीं है, राइट। और ये एक केस अगर आपने समझ लिया तो अब प्रॉब्लम स्टेटमेंट बचा ही नहीं है, अब प्रॉब्लम खत्म हो गया, राइट। ओके, अब समझते हैं, माउस थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, हाँ। तो अब समझते हैं कि अगर मेरे पास -1 का मेरे को पता है कि कब आंसर नहीं आ सकता, कब आंसर पॉसिबल नहीं है, तो अब फाइंड करते हैं कि जब आंसर पॉसिबल होगा तो मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स कैसे निकालेंगे, है ना। चलो मान लो मैं कहता हूँ कि एक काम करो, अगर आप ये फाइंड कर लो कि कौन कौन से वैल्यूज सेम थे, मतलब जहाँ पे फॉरबिडन ऑफ आई अगर इक्वल टू नम्स ऑफ आई है, राइट, तो एक इक्वल टू नम्स ऑफ आई है, राइट। अगर मैं ये फाइंड कर लूँ किसी भी तरीके से कि फॉरबिडन ऑफ आई इज़ इक्वल टू नम्स ऑफ आई, ये वैल्यू अगर मेरे पास होगा और इसको मैं मैप में स्टोर कर लूँ, मतलब उस वैल्यू को मैप ऑफ वैल्यू, लेट से उसको मैं वैल कह रहा हूँ, राइट, नम्स ऑफ आई को मैं वैल कह देता हूँ। तो मैप ऑफ वैल अगर मैं प्लस प्लस करता हूँ तो मेरे को पता है जैसे थ्री कितने जगह पे फॉरबिडन है, राइट। 3 मेरे को पता चल गया कि 3 लेट से 2 जगह पे फॉरबिडन है, राइट। 3 पे ऐसे मतलब उसको मैं वेक्टर में उसका स्टोर कर लूँगा, मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, फाइंड कर लो मतलब 3, राइट, 3 कितने जगह पे फॉरबिडन है, 4 कितने जगह पे फॉरबिडन है, 5 या 7 कितने जगह पे फॉरबिडन है। अगर मैच हो रहा है तो मैप में प्लस प्लस कर लो। आई होप ये बात आपको क्लियर होगा। लेट्स से एरे कुछ ऐसा दिख रहा था 3 5 6, राइट, और नीचे लिखा हुआ था 3 1 2, ये फॉरबिडन एरे है, राइट। तो ये देखो 3 सेम हो गया ना, तो तुमको क्या, हम लोग को क्या करना है ना, मैप ऑफ 3 प्लस प्लस कर देना है, ठीक है। इसका मतलब सिंपली ये हुआ कि एक जगह पे 3 फॉरबिडन है और उसको मैंने मैप में स्टोर कर लिया, राइट। तो ऐसे करके हम लोग क्या कर सकते हैं ना, पूरा मैप क्रिएट कर लेंगे, राइट, कि कौन कौन से वैल्यू कितने बार मतलब गलत प्लेस पे फिट किए हुए, राइट। हो सकता है लेट्स एग्जांपल समझते हैं ताकि हम लोग मिनिमम नंबर ऑफ ऑपरेशंस कितना रहेगा वो भी उससे फाइंड कर लेंगे, राइट। तो लेट्स से कोई एरे मेरे को मैप में मिला और मैप में ट्रैवर्स करके मैं स्टोर कर लूँगा कि वो एलिमेंट कितने बार फॉरबिडन जगह पे भी स्टोर किया हुआ था। लेट्स से कोई वैल्यू है 3 फिर 5 फिर 5 फिर 6 और लेट्स से 10, ये 4 वैल्यू थे और मैंने इसको स्टोर कर लिया। देखो फ़र्क तो नहीं पड़ता कौन से एलिमेंट किससे स्वैप होगा, है ना। और अगर मेरे को ये पता चल जाता है कि आंसर अगर पॉसिबल है, मतलब अगर आंसर -1 अभी तक नहीं आया ना, अगर -1 नहीं हुआ अभी तक, तो इसका मतलब है कि आंसर पॉसिबल है, राइट। तो आंसर अगर पॉसिबल है तो मेरे को फाइंड करना है कि कितने नंबर ऑफ मूव्स है। अब मेरे को एक बात बताओ, मैं 3 को 5 से स्वैप करूँ या 5 को 3 से स्वैप करूँ, 5 को 7 से स्वैप करूँ या 5 को 6 से स्वैप करूँ या 10 से स्वैप करूँ, उससे तो फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। उसका मतलब है कि अगर आंसर पॉसिबल है तो मैं किसी को भी किसी से स्वैप कर सकता हूँ और उससे कोई प्रॉब्लम होगा नहीं, राइट। और मैंने पहले ही बताया कि -1 कब आएगा, वो वाला कंडीशन तो क्लियर होगा। अब लेट्स से 3 का वैल्यू 3 जहाँ पे सेम हो गया वो 2 बार है, सेम हो गया जहाँ पे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उसका काउंट कितना है, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि अगर जितने बार वो वैल्यू सेम हो गया, 3 2 बार सेम हुआ और लेट्स से 5 3 बार सेम हुआ, 6 1 बार सेम हुआ, 10 लेट्स से और 2 बार सेम हो गया, तो ये सारे एलिमेंट्स से जो सेम हो गया, राइट। अब मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा आपको ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि लेट्स से अगर मेरे पास ये एलिमेंट्स है जो सेम है और उसका फ्रीक्वेंसी मेरे को पता चल जाता है, तो अब मेरे को काउंट बताना है। मैं कह रहा हूँ कि इसको सॉर्ट कर लो तुम, राइट, सॉर्ट कर लो रिवर्स ऑर्डर में, फ़र्क नहीं पड़ेगा कि एलिमेंट का नंबर कितना है, वो 3 है या 5 है या 6 है या 10 है, उससे फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। तो लेट्स से 3 आ गया, राइट, फिर 2 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा और फिर 1 आ जाएगा, राइट। तो मैं क्या कह रहा हूँ, 3 है ना, 3 और 1 ये वाला जो भी एलिमेंट है, राइट, दोनों सेम तो नहीं होंगे, ये कुछ भी नंबर होगा, ए होगा, ये बी होगा, ये सी होगा, ये डी होगा, लेट्स से, राइट। तो मैं कह रहा हूँ ए और डी को स्वैप कर दो, राइट। ए और डी को स्वैप करोगे तो तुम्हारे को कितना ऑपरेशंस लग जाएगा, 1 ऑपरेशन में मान लो कि यहाँ पे ए लिखा हुआ है, राइट, और यहाँ डी लिखा हुआ है, तो ए और डी को स्वैप करोगे तो दोनों ही एक ऑपरेशन में सही जगह पे पहुँच जाएंगे, है ना। मान लो यहाँ पे 3 था, लेट्स से ये 10 था, राइट। तो 3 और 10 को स्वैप कर दोगे तो दोनों, मतलब यहाँ पे फॉरबिडन में 3 लिखा था और यहाँ पे ज़रूर 10 लिखा होगा, ऐसा ही तो कुछ एरे दिख रहा होगा।
तो मैं कह रहा हूँ कि सिंपली स्वैप कर दो इनको, तो 10 यहाँ पे जाएगा, 3 यहाँ पे चलेगा, तो ये एक ऑपरेशन में दोनों ही काम बन जाएंगे, राइट। तो 3 डी का वैल्यू जो भी, मतलब दोनों में से जो भी मिनिमम होगा ना, उतने ऑपरेशंस में दोनों ही का वैल्यू कम हो जाएगा, राइट। मतलब ये 0 बन जाएगा अगले मूव में, एक मूव में, और ये 1 से 2 बन जाएगा सिंगल मूव में, राइट। फिर मैं कह रहा हूँ कि अब जे पॉइंटर को पीछे मूव कर दो, जे यहाँ पे आ गया, राइट। और आई अभी भी यहाँ पे है, क्योंकि आई अभी तक तुम्हारा ख़त्म नहीं हुआ, राइट। तुमने अभी तक उसको ख़त्म नहीं किया है। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे भी 2 है, राइट। तो सिंपली किसी एक को ख़त्म कर दो, ये ख़त्म हो जाएगा, राइट। ये 0 बन जाएगा और ये भी 0 हो जाएगा, राइट। यहाँ पे 2 है, और अब तुम्हारे पास कोई और एलिमेंट नहीं बचा, लेकिन अभी भी 2 जो एलिमेंट है जो अभी भी फॉरबिडन वैल्यू पे हैं और जो गलत है, राइट। अच्छा, अब ऐसा समझो कि ये 2 अभी भी बचा हुआ है ना, इस 2 के बारे में बात करते हैं। नंबर ऑफ ऑपरेशंस यहाँ पे कितने लगे होंगे, इसको ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक ऑपरेशन लगा होगा, इधर 2 और इधर 2 को ख़त्म करने के लिए सिर्फ 2 ऑपरेशंस लगा होगा। तो 1 + 2 3 ऑपरेशंस में मैंने इतना काम कर दिया, राइट। अब लेट्स से मैं कह रहा हूँ कि अभी भी 2 स्टैंड अलोन खड़ा है, राइट। लेट्स से 1 1 और दोनों 1 लिख देता हूँ, और रैंडम 5 6 7 ऐसा कुछ वैल्यू पड़ा होगा, और यहाँ पे तो सेम नहीं है, राइट। ये लोग सेम नहीं है, तो मैं लेट्स से 8 9 10 कर देता हूँ, राइट। लेट्स से ऐसा ही तो कुछ कंडीशन अभी बन के आ रहा है ना हमारे पास, कि एरे में सिर्फ 2 पड़ा हुआ है, राइट। और वही मतलब यही 2 एलिमेंट है जो सेम है ना। और मेरे को इसको ठिकाने लगाना है, राइट। और मेरे को बताना है कि कितने नंबर ऑफ मूव्स लगेंगे, राइट। तो इसका आंसर क्या होगा, देखो अब ये जो जब कोई सिंगल एलिमेंट एरे में बच जाएगा ना, तो उसको अगर ख़त्म करना है मेरे को, तो उसके लिए मेरे को 2 मूव्स लगेंगे ही लगेंगे। क्यों लगेंगे ऐसा मैं कह रहा हूँ, मतलब जितने भी नंबर यहाँ पे, जितना भी एलिमेंट होगा, यहाँ पे लेट्स से 4 होता, तो मेरे को 4 मूव्स लग जाता। क्यों, क्योंकि इस 1 को मेरे को स्वैप करके इस पोजीशन पे डालना पड़ेगा, और इस 1 को स्वैप करके फिर से इस पोजीशन पे डालना पड़ेगा। तो जितने भी एलिमेंट, मान लो एक और 1 होता, तो इसको स्वैप करके यहाँ पे डालना पड़ेगा, राइट। तो अल्टीमेटली जितने भी मेरे पास एलिमेंट रिमेनिंग होंगे, उतना नंबर ऑफ मूव्स मेरे को और ऐड करना पड़ जाएगा, राइट। प्लस मूव्स जो भी एलिमेंट बचा रहेगा, राइट। तो आई होप नंबर ऑफ मूव्स क्लियर है कि मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स कितने लगेंगे, राइट। तो यही सोल्यूशन है, राइट। मेरे को लगता है इंट्यूटिवली बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने बता दिया कि मान लो कि मेरे पास फिर से मैं लास्ट पार्ट एक्सप्लेन कर देता हूँ। लेट्स से 2 1 और 1 है, राइट। तो 2 को तुम इससे स्वैप कर दो, राइट। और फिर यहाँ पे 1 बचेगा, और 1 को तुम इससे स्वैप कर दो, तो अल्टीमेटली तुम्हारा काम ख़त्म हो जाएगा, राइट। तो ये सोल्यूशन हमारे को ईजिली बिग ऑफ n में हम लोग इसको कर सकते हैं। सॉर्ट करेंगे तो बिग ऑफ n log n टाइम लग जाएगा हमारे को, राइट। तो उसमें हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप प्रॉब्लम का जो अप्रोच था वो इंट्यूटिव था, ऐसा नहीं लगा कि कुछ भी फोर्स्ड है, राइट। ये मेरे को भी इंट्यूटिव लगा, इसलिए मैंने आपको ये सोल्यूशन प्रेजेंट किया। एक बार कोड की तरफ मूव करते हैं, राइट। तो कोड क्या किया, पहले मैंने अनऑर्डर्ड मैप क्रिएट कर लिया, राइट। इंटीजर पहले फॉरबिडन एक मैंने स्टोर किया, है ना, कि कौन कौन से एलिमेंट फॉरबिडन पे हैं, उसको मैंने स्टोर किया। एक काउंट स्टोर किया और एक सेम स्टोर किया। तीनों का मतलब समझते देखो, फॉरबिडन ऑफ i प्लस प्लस, मतलब जिस पॉइंट पे मैं कोई फॉरबिडन है, राइट। लेट्स से मैंने जैसे आपको कहा था ना कि आप लेट्स से 3 दुकान पे आप फॉरबिडन हो, राइट। आपका वैल्यू लेट्स से आपका वैल्यू a है, तो आप 3 प्लेसेस पे फॉरबिडन हो, राइट। ओके, तो फॉरबिडन का काम ये है। काउंट ऑफ नम्स ऑफ आई, मतलब आप लेट्स से आपको मैंने कहा कि 3 प्लेसेस पे ए प्लेस होनी चाहिए, राइट। वही एग्जांपल मैं लेता हूँ, 3 प्लेसेस पे ए प्लेस होने चाहिए, और टोटल एन सिर्फ 6 था, राइट। टोटल एन सिर्फ 6 है, राइट। तो काउंट का काम ये हो रहा है, राइट। काउंट ये कर रहा है कि कितने बार आपका कितने बार आपको मैंने बोला कि 1 या ए प्रेजेंट होना चाहिए। फॉरबिडन है कि वो एलिमेंट कितने बार फॉरबिडन है उस प्लेस पे, राइट। और इफ़ नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू फॉरबिडन ऑफ आई, मतलब अगर मैं इस चीज़ को पा ले रहा हूँ, राइट। ए इज इक्वल टू ए, राइट। लेट्स से ए और यहाँ पे भी ए लिखा हुआ है, तो ये दोनों सेम होगा, राइट। तो इफ़ नम्स ऑफ आई इज इक्वल टू फॉरबिडन ऑफ आई, तो सेम ऑफ नम्स ऑफ आई मैंने प्लस प्लस कर दिया, राइट। समझेंगे आगे कोड में, ईजी है कोड में, कुछ भी बहुत बड़ा नहीं होने वाला, आप देखोगे तो समझ जाओगे। अब मैं क्या कह रहा हूँ, फॉरबिडन पे ट्रैवर्स करो। आप फॉरबिडन पे ट्रैवर्स कर रहे हो, राइट। तो फॉरबिडन जो एरे बना होगा, लेट्स से 1 का फॉरबिडन एरे बना होगा, 1 2 1 पे मैप ऑफ ऐसा बन रहा होगा, 1 का 1 2 बार आया, 2 लेट्स से 3 बार आया, फिर 3 का आया ही नहीं, 4 लेट्स से 6 बार आया, ऐसे करके अपना मैप बनेगा। तो एक वैल्यू होगा आई डॉट फर्स्ट, और काउंट में आई डॉट सेकेंड होगा। तो मेरा क्या कहना, टोटल काउंट मैं निकाल रहा हूँ काउंट ऑफ वैल से। इसका मतलब आप समझ रहे हो ना। लेट्स से मैंने जैसे आपको कहा ना ए, राइट। ये वाला फिर से एग्जांपल ले रहा हूँ मैं। तो 3 बार एलिमेंट आया मेरे पास, 3 बार ए मेरे पास आया, तो
तो मेरा आपसे यही कहना है कि काउंट ऑफ ए, राइट, मैं टोटल काउंट स्टोर कर ले रहा हूँ। इफ़ अगर फॉरबिडन, राइट, फॉरबिडन पे जितना भी वैल्यू है, राइट, फॉरबिडन पे जितना वैल्यू है प्लस टोटल काउंट जितना है, अगर वो वैल्यू ग्रेटर देन एन हो जाता है, सिंपली मेरा कोड यही कर रहा है, इफ़ काउंट प्लस टोटल काउंट इज़ ग्रेटर देन एन, सिंपली रिटर्न अ -1, राइट। तो अगर -1 आ जाएगा तो कोड यहीं पे एंड हो जाएगा और मेरे को आगे फिर ट्रैवर्स करने का या आगे करने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगा, राइट। बट व्हाट इफ़ वो नहीं होता है, तो हम लोग ने क्या किया था, एक वेक्टर दिया, उसमें जो भी वैल्यू था स्टोर कर लिया, सेम जहाँ पे जो वैल्यू सेम मिल गया मेरे को, मैंने उसको स्टोर कर लिया IT.second, राइट। IT कैसे स्टोर करता है पता है ना आपको, मैप में जैसे 1 2 बार आया, 2 3 बार आया, तो वैसे करके IT.second, उसका काउंट क्या है मेरे को सिर्फ उससे फ़र्क पड़ रहा है, उसका वैल्यू क्या है उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैंने आपको कुछ देर पहले दिखाया वो चीज़, राइट। अब मैं क्या कह रहा हूँ, जो मैंने आपको कहा वही मैं कर रहा हूँ यहाँ पे, I = 0 और J = जो भी वैल का साइज़ होगा ना -1 लास्ट एलिमेंट पे, ऐसे देखो। अब मेरे पास वैल यहाँ पे, एक पॉइंटर यहाँ पे होगा, एक पॉइंटर यहाँ पे होगा, राइट। और सिंपली मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रैवर्स कर रहा हूँ। इफ़ वैल ऑफ I इज़ ग्रेटर देन वैल ऑफ J, एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे लेट्स से 6 लिखा है और यहाँ पे 2 लिखा है, तो ये ग्रेटर है ऑफकोर्स। तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं ख़त्म कर दूँगा एक ही बार में, इसको 0 कर दूँगा और इसको कितना करूँगा, इसको 4 कर दूँगा, राइट। और इधर से 2 वैल्यू ख़त्म करने में और इधर का भी 2 वैल्यू ख़त्म करने में मेरे को सिर्फ 2 मूव्स लगे हुए हैं, राइट। तो मैं क्या कह रहा हूँ, इफ़ वैल ऑफ I इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू वैल ऑफ J, तो आंसर प्लस इक्वल टू वैल ऑफ J, छोटा नंबर प्लस कर दो और वैल ऑफ I से वैल ऑफ J को हटा दो, राइट। 6 में से मैंने 2 माइनस कर दिया, राइट, और J माइनस कर दो क्योंकि ये वैल्यू खत्म हो गया। तो आप इस पर ट्रैवर्स करके और क्या करोगे, पीछे आ जाओ, राइट। अब J इधर मूव कर जाएगा, राइट। सिमिलरली लेट्स से यहाँ पे 5, एक सेकंड के लिए मान लो ना, आप यहाँ पे 5 पड़ा है, राइट, ये वैल्यू 4 हो गया, राइट। कम करते करते ये वैल्यू छोटा तो होगा ना कभी, तो ये वैल्यू 4 हो गया लेट्स से, और लेट्स से 1 मिनट के लिए मान लो आप यहाँ पे 5 पड़ा है, ताकि मैं अगला इफ़ एल्स आपको समझा पाऊँ, राइट। तो अगर यहाँ पे वैल्यू 4 है, राइट, और यहाँ पे ये छोटा होके 4 बना है, राइट, क्योंकि हम लोग सॉर्ट कर रहे हैं, ऐसा मत समझना कि यहाँ पे 4 हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे अगर 4 पड़ा है, राइट, और यहाँ पे 5 है, तो क्या होगा, ये 0, इस बार ये 0 हो जाएगा और ये कितना बचेगा, ये सिर्फ 1 बचेगा, राइट। तो वही हम लोग करेंगे, आंसर प्लस इक्वल टू वैल ऑफ I, वैल ऑफ J इक्वल टू वैल ऑफ J माइनस इक्वल टू वैल ऑफ I एंड I प्लस प्लस, क्योंकि अब ये 0 हो गया तो अब इस पर रह के कोई फ़ायदा नहीं, तो अगले पॉइंटर पे मूव कर जाओ, राइट। और ऐसे करके हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे, राइट। व्हाट इफ़ ऐसा करते करते हमारे पास एक सिंगल एलिमेंट 2 बच जाए, राइट, जैसे हमारे पास ये 3 बच जाए, हमारे पास ये पहले बच चुका है ना, तो अगर 3 बचेगा और मेरे को पता है आंसर -1 नहीं हो सकता है ना, ये बात आप समझ रहे हो ना, आंसर -1 हो ही नहीं सकता क्योंकि हमने वो सारा कंडीशन चेक कर लिया पहले, राइट। तो अगर आंसर -1 नहीं हो सकता तो ये 3 को मेरे को करने के लिए कितना मूव लगेंगे, बताओ आप बताओ, 3 मूव्स लगेंगे, राइट। तो इसलिए आंसर मैंने क्या कहा, इफ़ I इज़ इक्वल टू J एंड इफ वैल ऑफ I इज़ ग्रेटर देन 0, राइट, सो सिंपली आंसर प्लस इक्वल टू वैल ऑफ I, राइट। और उसके बाद हम लोग आंसर रिटर्न कर देंगे, राइट। और आप कोड रन कर सकते हो, कोड एक्सेप्ट हो जाएगा, मैंने सबमिट करके देख लिया है, राइट। तो इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, हर बार हम लोग ट्रैवर्स कर रहे हैं लूप पे, तो बिग ऑफ n, और एक बार मैंने सॉर्ट भी किया तो n log n हम लोग कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है n log n से, है ना, मैंने आपको पहले ही बताया था, ये होगा हमारा टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, राइट। तो आई होप कोड आपको समझ आया हो, राइट। कोड डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, प्लीज़ 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 वीडियो को लाइक करो, और अगर और कोई प्रॉब्लम स्टेटमेंट है जो आप चाहते हैं कि मैं उसको दूँ आपको, तो ज़रूर बताना, राइट। मैं आपको वो भी दे दूँगा, कोड कमेंट्स में मैं डाल दूँगा, पिन कर दूँगा, और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।